राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम वृंदावन प्रॉपर्टी शो में और मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त रश्मि मेनन। दर्शकों, हमेशा इस कार्यक्रम में हम आपके लिए कुछ नया लेकर आते हैं। आपको ये बताते हैं कि कैसे आप श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, किस तरीके से आप श्री कृष्ण की भूमि से जुड़ सकते हैं, कैसे आप वहां पर प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, किस तरीके से अपना आशियाना बना सकते हैं। और आप सभी लोगों के लिए ये कार्यक्रम बेहद खास होता जाता है क्योंकि हमेशा कुछ नया हम लोग आपके सामने यहाँ पर प्रस्तुत करते हैं, ढेरों जानकारियां आप तक पहुंचाते हैं और हर बार इस कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित होते हैं एक नए मेहमान। तो आज भी आपके सवालों के जवाब के साथ हमारे साथ हर बार की तरह स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने वृंदावन प्रॉपर्टी एक्सपर्ट मिस्टर सुरेंद्र उत्रेजा जी। तो आइए पहले इनका स्वागत कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार, राधे राधे। और इन्हीं के साथ हमारे साथ आज स्टूडियो में उपस्थित हैं जो कि हम ये कह सकते हैं कि उनको आपसे मिलाने के, उनके बारे में बताने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, जो बिल्कुल जाने पहचाने हैं, जिनसे मिलने के लिए लोग हमेशा उत्सुक रहते हैं, फेमस सिंगर शंकर साहनी जी। और आपको एक बात बता दूं कि कुछ एक ही ऐसे आर्टिस्ट होते हैं जिनको दिन में 10 लाख व्यूज मिल जाते हैं और शंकर साहनी जी भी उनमें से एक ऐसे ही आर्टिस्ट हैं, बहुत जाने माने सिंगर हैं जो कि परिचय के मोहताज नहीं है। तो आइए इनका भी स्वागत कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका कार्यक्रम में। थैंक यू जी। राधे राधे। राधे। तो दर्शकों, आपको बताना चाहूंगी कि इस कार्यक्रम में आज आप ढेरों जानकारियां प्राप्त कर पाएंगे। आपको बिल्कुल जितनी भी सवाल हैं उनको तैयार कर लीजिए। नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। जो भी जिज्ञासाएं हैं सब आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से दूर हो जाएंगी। साथ ही आज आप बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां प्राप्त कर पाएंगे, श्री कृष्ण से खुद को घर बैठे जुड़ा हुआ महसूस कर पाएंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि कैसे, किस तरीके से, तो बिल्कुल आप इस कार्यक्रम से लगातार जुड़े रहें। आप घर बैठे बैठे मंत्र मुग्ध हो जाएंगे क्योंकि आज हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है शंकर साहनी जी। तो कार्यक्रम के साथ बने रहें और कोई सवाल है तो नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है, आप कॉल कर सकते हैं। तो सर, सबसे पहले सवाल आपसे ही होगा मेरा कि आप हर समय कोई ना कोई नया प्रोग्राम लेकर आते हैं और जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में आपने एक बहुत ही खास प्रोग्राम का आयोजन किया वृंदावन में, जिसमें शंकर साहनी जी भी वहां पर उपस्थित थे। तो हम आपसे जानना चाहेंगे, जो वृंदावन प्रॉपर्टी फेयर वहां पर लगाया गया था, इसको लगाने का आपका मकसद क्या था और किस तरीके से लोग वहां पर आए और किस तरीके से आपने उनको जागरूक किया? देखिए, हमारा जो मकसद था वहाँ पर वृंदावन प्रॉपर्टी फेयर करने का, वो एक फेयर तो एक बहाना था, लेकिन जन्माष्टमी पे हम लोग चाहते थे कि देश दुनिया के लोग वहाँ पर आए और वृंदावन को देखें, वृंदावन को समझें, वृंदावन की पवित्र भूमि से जुड़ें। और जन्माष्टमी का एक फेस्टिवल ऐसा होता है कि जिसमें एक अलग ही महोत्सव मनाया जाता है, कि एक अलग ही फीलिंग होती है, एक अलग ही मतलब आप जो वहाँ पर आते हैं, समझते हैं, देखते हैं, उनको मालूम है कि जन्माष्टमी और वृंदावन का आपस में क्या तालमेल है। बहुत ही ज़बरदस्त एक माहौल बना होता है जहाँ पर जाने का दिल नहीं करता वापस और रहने का ही दिल करता है। तो एक ऐसा जन्माष्टमी के माहौल पे शंकर साहनी जी वहाँ पर आए और हमारे साथ उन्होंने 3 दिन गुजारे वहाँ पर। और जितने भी कृष्ण भक्त थे, जितने भी वहाँ पर जो वृंदावन में आए थे, जो कुछ लोग स्पेशली शंकर साहनी जी से मिलने के लिए आए थे वहाँ पर, उस बहाने उन्होंने वृंदावन को देखा और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम एक किया कि जिसमें आज भी लोगों को जो है उनकी वीडियोस क्लिक करी, उनकी फोटोग्राफ देखी, दिन रात उनको देखते हैं और बहुत आनंद लेते हैं। और वहाँ पर शंकर साहनी जी ने ऐसा एक प्रोग्राम्स करे जो लोग कभी ना भूल पाएंगे, ऐसा इतिहास रचा, जिसमें उन्होंने काफ़ी सारे भजन भी गाए वहाँ पर और राधे राधे की एक ऐसी धुन ऐसी बनाई कि जिसमें लोग मंत्रमुग्ध हो गए। और उन्होंने मुझे बहुत फोर्स किया कि किसी भी तरीके से आप अपने शो में शंकर साहनी जी को लाएं प्लीज़, हम उनसे दोबारा से एक बार किसी बहाने से मिलना चाहते हैं। इसलिए मैंने इनसे बहुत रिक्वेस्ट करके यहाँ पर अपना कीमती समय ये निकाल कर मेरे पास आए शो के अंदर। मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ और बहुत धन्यवाद देता हूँ तहे दिल से कि ये मेरे साथ एक कदम और आगे चले और मेरे जो दर्शक हैं, हमारे जो कृष्ण भक्त हैं, उनके साथ ये एक बार फिर रूबरू होने का मौका दे रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत खुशनसीबी वाली बात है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा, खुशनसीबी वाली बात है। और हम भी एक बार धन्यवाद करना चाहेंगे शंकर साहनी जी का कि उन्होंने अपना कीमती समय दिया हमारी जनता के लिए, उनको जागरूक करने के लिए, साथ ही उनको श्री कृष्ण से मिलाने के लिए। तो सर, आपका पहले तो एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद हमारी तरफ से भी और हमारी जनता की तरफ से भी। और आपसे हम जानना चाहेंगे, जैसे आप जो वृंदावन में ये फेयर लगाया गया था, उस फेयर में आप जब आए तो आपने किस तरीके से लोगों को जागरूक किया या कृष्ण भूमि से जुड़वाने का प्रयास किया, हम आपसे जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो बहुत ही अच्छा इंतज़ाम किया था सुरेंद्र जी ने वहाँ पर, और जितने भी वहाँ पे भक्त आए, श्रद्धालु,
वो एक श्रद्धा से आते हैं और उनकी जो मन की जितनी भी इच्छाएं होती हैं वो इनको पहले पता होती है कि इनको यहाँ पे दिखाना है, यहाँ बिठाना है, इनको जैसे दर्शन कराने हैं। तो एक एक का पर्सनल जो ये एफर्ट करते हैं हर इंसान के लिए जो भी वहाँ जाता है, तो ये बहुत सराहनीय है इनका। और इसके अलावा जो वहाँ पे प्रॉपर्टीज़ मैंने जो देखी वहाँ पर, वो मुझे लगता है कि हर इंसान को एक होम अवे फ्रॉम होम या क्या हो सेकंड होम वहाँ पर ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि जो वहाँ पर संतुष्टि मिलती है वो आपको लाखों करोड़ों रुपए कमा के नहीं मिल सकती, जो आपको वहाँ पे सिर्फ रहने से मिल सकती। और मुझे तो इतना आनंद आया कि मेरा अभी भी दिल करता है कि फिर मैं पंख लग जाए और मैं उड़ के वहां पहुंच जाऊं। जी जी, बिल्कुल आपने सही कहा, हर कोई यही चाहता है, क्योंकि जब एक बार लगन लग जाती है श्री कृष्ण से तो वो लगन इतनी ज्यादा बढ़ती जाती है कि व्यक्ति ये सोचता है कि क्यों ना उनके चरणों में ही जाकर रह लिया जाए, वहां पर स्थान बना लिया जाए। और यही कार्य कर रहे हैं वृंदावन प्रॉपर्टी एक्सपर्ट मिस्टर सुरेंद्र उत्रेजा जी, ताकि लोग वहां पर जा सकें और खुद को श्री कृष्ण से या फिर वहां की भूमि से जुड़ा हुआ महसूस कर सकें। तो मैं अपने दर्शकों को यही कहना चाहूंगी, यदि आप भी वहां जाना चाहते हैं, आशियाना बनाना चाहते हैं, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, या फिर आप ये विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं, कोई सवाल है मन में कि कैसे वहां जाया जाए, किस तरीके से प्रॉपर्टी खरीदी जाए, तो नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, आप भी कॉल कर सकते हैं, सारी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। तो सर, जिस तरीके से सर ने बताया और आपने बताया कि सर ने वहां पर जो है बड़े सारे भजन गाए ताकि लोग खुद को कृष्ण जी से जुड़ा हुआ महसूस कर सकें, तो आपको क्या लगता है कि वहां पर अभी जैसे आपका प्रोग्राम भी चल रहा है, तो अभी तक कितने लोग आपसे जुड़ पा रहे हैं? देखिए, वहाँ पर इस प्रोग्राम से और शंकर सानी जी के आने के बाद मतलब एक ऐसा फील लोगों को पैदा हुई कि जो लोग मतलब अगर मान लीजिए किसी का भी कितना भी बजट था, कम बजट वाले, ज़्यादा बजट वाले, हर बजट वाले लोग वहाँ पर आ के एक आशियाना बनाने की सोच रहे हैं और वहाँ पर एक पावन भूमि से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो दूसरा, जब शंकर सानी जी वहाँ पर आए तो मैं एक बड़ा आपको इंसिडेंट बताता हूँ, बहुत अच्छा ऐसा हुआ कि इन्होंने एक बिना म्यूजिक के, म्यूजिक को बंद करा करके एक इन्होंने भजन गाया, और ऐसा भजन गाया कि जिसके अंदर लोगों ने मुझे बाद में आके ये कहा कि सर हमारे तो रोंगटे खड़े हो गए, मतलब बिना म्यूजिक के भी भजन से रोंगटे खड़े हो गए। तो ऐसे थे वो, एक एक आदमी जो जहाँ खड़ा था वो खड़ा रह गया, जो बैठा था बैठा रह गया, और इवन कि वहाँ प्रोग्राम के अंदर कोई वेटर भी था या कोई और भी काम करते थे, सारे काम छोड़ करके एक ऐसी दृश्य देखा कि मतलब सब एक स्टैचू की तरह हो गए हों और बिल्कुल सुन रहे हैं और कुछ भी समझ नहीं आ रहा। और उस समय बहुत अच्छी बारिश हो रही थी, बहुत अच्छा मौसम था, उस मौसम को भी नहीं भूला जा सकता। तो रोंगटे खड़े कर देने वाला ऐसा प्रोग्राम जो मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। मैं बहुत लोगों से मिला, लेकिन इनके साथ मिलकर के जो मुझे एक ऐसा एक एहसास हुआ जो मैं ज़िंदगी भर नहीं भूल सकता। और मेरे जो मिलने वाले थे उनके ऊपर भी इन्होंने बहुत ऐसी कृपा करी, भजनों की वर्षा करी, फूलों की वर्षा करी, जिस तरह से फूलों की होली होती है ऐसे भजनों की वर्षा करी, और सब तन मन से अंदर से ना ऐसे लोग हो गए कि जिसको मतलब कि मैं बता भी नहीं सकता आपको कि वहां पर कैसा अनुभव उस समय महसूस हो रहा था। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। और अभी भी हम लोग इसी तरीके से, जो कहते हैं ना, जिन लोगों ने उस कार्यक्रम में आकर अपनी हाजिरी नहीं दर्ज की, उन लोगों को भी उसका आनंद लेने का जरूर मौका देंगे। थोड़ी सी इनकी बेसब्री और बढ़ाते हैं और अभी फिलहाल एक कॉलर ले लेते हैं, उसके बाद साहनी जी के माध्यम से हम उन तक वो जो शक्ति है श्री कृष्ण की वो जरूर पहुंचाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जब ईश्वर से मिलन हो जाता है तो इसी प्रकार की ऊर्जा शरीर के अंदर आ जाती है, जैसा कि अभी आपने बताया। बिल्कुल, अभी कॉलर से बात कर लेते हैं, जानते हैं इनके क्या सवाल है। हेलो हेलो, स्वागत है आपका वृंदावन प्रॉपर्टी शो में, नाम बताएं अपना। राधे राधे, मेरे जी। अशोक कुमार, आवल खेड़ा जनपद आगरा से बोल रहा हूँ। जी राधे राधे अशोक जी। 24 साल है। जी जी बिल्कुल। ग्रेजुएट किया हुआ है। मैं वृंदावन प्रॉपर्टी से जुड़ना चाहता हूँ, जी मुझे कुछ गाइड करिए कि मैं कैसे वृंदावन। जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात है। जी देखिए, श्री कृष्ण का नाम लिया, शंकर साहनी जी भी उपस्थित हैं और हमारे पास जो कॉलर आए वो खुद इस शो से जुड़ना चाहते हैं, वृंदावन प्रॉपर्टी से जुड़ना चाहते हैं। अशोक जी, थोड़ा सा बताएं कि आप शो से जो जुड़ना चाहते हैं किस तरीके से आप जुड़ना चाहते हैं। जैसे आप बता रहे हैं कि आपकी उम्र 24 साल की है, तो कैसे जुड़ना चाहते हैं आप, थोड़ा सा और बताएं। जी, मैं रियल एस्टेट के बिजनेस में पूरी तरह कोर्स करके एक अनुभव लेके मैं पूरी तरह जुड़ना था। ठीक है, देखिए कि आप, मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ, आप रियल एस्टेट के एडवाइजर बनना चाहते हैं ताकि आप लोगों को, कृष्ण भक्तों को वृंदावन से जोड़ सकें और प्रॉपर्टी के बारे में ज्ञान दे सकें, बता सकें, समझा सकें। आई थिंक मैं शायद सही समझ पा रहा हूँ। जी सर। हाँ,
ठीक है, इसके बारे में आपको बताऊंगा कि हम लोगों ने ना काफ़ी महसूस किया है कि जब भी एक रियल एस्टेट में किसी को कोई चीज़ परचेज करनी होती है, तो जो भी मार्केट में एक माध्यम होते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया का है, चाहे वो डेवलपर का ऑफिस है, उसकी सारी चीज़ों के बावजूद भी एक रियल एस्टेट का एडवाइज़र की ज़रूरत पड़ती है, जो ट्रांसपेरेंसी के साथ उनको समझा सके और पूरा गाइड कर सके कि किस तरह से प्रॉपर्टी की एक ट्रांजैक्शन होती है, किस तरह से एक प्रॉपर्टी को परचेज किया जाता है और किस तरीके से उसके एप्रिसिएशन होते हैं और कौन सी प्रॉपर्टी उसके लिए सूटेबल है। बहुत सारे जो क्वेश्चंस होते हैं वो रूबरू बैठ करके एक एडवाइजर की जरूरत पड़ती है। आई थिंक आप एडवाइजर बनना चाहते हैं, उसके लिए हम प्लानिंग कर रहे हैं, ये प्लानिंग कर रहे हैं कि हम लोग रियल एस्टेट के कुछ कोर्सेज निकाल रहे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही, और वो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे जिसमें आप पूरी जानकारी ले पाएंगे कि किस तरीके से आप हमारे रियल एस्टेट के एक एडवाइजर बन सकते हैं और कैसे हमारी प्रॉपर्टी को या वृंदावन की प्रॉपर्टी को मार्केट में सेल कर सकते हैं। जी, और कुछ पूछेंगे आप? कुछ कोर्स करने के लिए मुझे कोई फीस देनी होगी क्या? देखिए, इसमें फीस तो कोई नहीं है। एक ऐसा होता है कि आपका इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए छोटा सा मीगर सा सिक्योरिटी अमाउंट होता है, जो आपको हम हर महीने इंस्टॉलमेंट पे वापस कर देते हैं कुछ महीने के। एक छोटा सा एक टोकन अमाउंट लिया जाता है वो इस तरीके से, ताकि आपका एक रुझान प्रॉपर्टी की तरफ अगर एडवाइजर बन रहे हैं तो वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन हम आपको से जो पेमेंट थोड़ा बहुत लेते भी हैं, एक सिक्योरिटी अमाउंट है, वो सिक्योरिटी आपको इंस्टॉलमेंट में वापस कर दी जाती है। जैसे जैसे आपका कोर्सेज चलता रहता है, हर महीने हम आपको वापस कर देते हैं। ये 2 से 3 महीने का भी कोर्स होता है, ये 15 दिन का कोर्स भी होता है। एक सिक्योरिटी तौर पे आपका छोटा सा अमाउंट लिया, आपको पूरी ट्रेनिंग दे दी, उसके बाद सिक्योरिटी अमाउंट आपको वापस कर दिया जाता है। ये चीज़ है, तो इसलिए आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट मान के चलिए, आपको कुछ भी पे नहीं करना। जी हाँ, बिल्कुल। और देखिए कितनी अच्छी बात है कि आपको कुछ पे भी नहीं करना और जो आपका इच्छा है वो इच्छा भी पूरी जरूर हो जाती है। और कोई सवाल है तो आप कार्यक्रम के बाद भी संपर्क कर सकते हैं, नंबर आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। बाकी के दर्शकों को भी यही कहना चाहूंगी, यदि श्री कृष्ण की भूमि से जुड़ना चाहते हैं, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, अपना आशियाना बनाना चाहते हैं, तो जरूर संपर्क करें। नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं, क्योंकि मात्र एक यही कार्यक्रम है जिसके माध्यम से आप श्री कृष्ण की भूमि पर जाकर अपना आशियाना बना सकते हैं, वहां रह सकते हैं, हर समय श्री कृष्ण से खुद को जुड़ा हुआ महसूस कर सकते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो सर, अब समय आ चला है, हमारे दर्शकों की जो बेसब्री है उसको और नहीं बढ़ाते हैं, और जो आपने वहां पर भजन गाए और जिस तरीके से आपने वहां पर लोगों को मंत्र मुग्ध किया, तो उससे हमारे जो दर्शक हैं वो भी वंचित नहीं रहने चाहिए। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, तो कृपया आप हमारे दर्शकों को वो सुनाने का कष्ट करें। एक मुझे बड़ा प्यारा भजन याद आ रहा है। आदमी आदमी को क्या देता है, देने वाला भी वो ही देता है। आदमी आदमी को क्या देता है, देने वाला भी वो ही देता है। वो देने पे आए तो ढेरों के ढेर लगा देता है, और लेने पे आए तो चमड़ी भी उतार लेता है। मेरे सर पे सदा तेरा हाथ रहे, मेरे सर पे सदा तेरा हाथ रहे। ओ राधे रानी तू हमेशा मेरे साथ रहे, राधे रानी तू हमेशा मेरे साथ रहे। मेरे सर पे सदा तेरा हाथ रहे, मेरे सर पे सदा तेरा हाथ रहे। राधे रानी, ओ राधे रानी तू हमेशा मेरे साथ रहे। मैंने इस जग को देख लिया है, दर दर मत्था टेक लिया है। मैंने इस जग को देख लिया है, दर दर मत्था टेक लिया है। तेरे चरणों में सुबह और शाम रहे। हो राधे रानी तू हमेशा, हो राधे रानी तू हमेशा मेरे साथ रहे। बहुत खूब, बहुत खूब। हम खुद श्री कृष्ण के जो ये जो आपने मतलब कह नहीं सकते, हम बता नहीं सकते, अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर सकते, हम किस तरीके से उनके चरणों में पहुंच गए थे। और आपने बहुत अच्छे तरीके से जो है ये प्रयास किया, और हमें ये सुनकर बहुत ज्यादा अच्छा लगा। उम्मीद करते हैं हमारे दर्शकों को भी सुनकर बहुत ज्यादा अच्छा लगा। आपने अभी मेरा कार्यक्रम था तो वहाँ हेमा मालिनी जी आई थी, तो उन्होंने भी यही अल्फाज कहते मुझे बड़े अच्छे लगे कि ये कहाँ तक ले गए हमें पता नहीं लगा, क्योंकि वो भी 10-15 मिनट के लिए आई थी पर 2 घंटे बैठ के गई। मैंने कहा था ना कि रोंगटे खड़े करने वाली चीजें होती हैं,
बिना म्यूजिक के भी आपको ऐसा महसूस नहीं होता कि म्यूजिक की कमी है, क्योंकि इनके सुर अपने आप में म्यूजिक की कमी को भी दूर कर देते हैं। बिल्कुल, और ऐसी कुछ चीजें सीधा हैं। व्यक्ति को श्री कृष्ण जी। के चरणों में जोड़ पहुंचा देते हैं। और जैसे बिल्कुल। एहसास अभी हमें ऐसा ही हुआ कि आसपास हमारे भगवान हैं और हम बिल्कुल उनके चरणों में यहाँ पर उपस्थित हैं, एकदम मंत्र मुग्ध हो गए हम भी। और हम बड़े खुशनसीब हैं कि हमें इनके साथ बैठ करके शो का करने का मौका मिल रहा है। बिल्कुल। और हमारे दर्शक भी इस चीज को अनुभव करेंगे कि भी उनको भी एक मौका मिल रहा है कि ये सब चीज देख पाने का, कि राधे रानी की जिन पे इतनी कृपा है, वो कृपा सभी आप लोगों पे भी आने वाली है शंकर साहनी जी के माध्यम से। जी हाँ, बिल्कुल। और जैसे कि अभी आपने बताया कि शंकर साहनी जी वहां पर आए थे, उपस्थित हुए थे, लोगों को मंत्र मुग्ध किया था वहां पर, और अब बिल्कुल जिस तरीके से हम मंत्र मुग्ध हो गए थे, तो अब हम इस चीज को मान सकते हैं कि उन लोगों की तो खुशी की कोई सीमा ही नहीं रही होगी जब सर ने उनको सीधा कृष्ण जी के चरणों में पहुंचा दिया और ऐसा महसूस कराया कि आसपास का वातावरण भी इतना शुद्ध हो गया होगा जैसे कि अभी यहाँ पर हमें महसूस हो रहा था। तो आप एक जैसे हर समय कुछ ना कुछ नया लाते हैं, कुछ ना कुछ नया करने का प्रयास करते हैं ताकि सभी लोग श्री कृष्ण से जुड़ सकें। और आपने भी बताया भी कि आपने सर के साथ बैठकर कुछ वार्ता की और इस विषय पर आपने कोई फैसला लिया है, तो हम चाहेंगे आप बताएं कि आप लोगों की प्लानिंग क्या है। जी, देखिए, मैंने एक चीज महसूस करी, और पिछले कई महीनों से मैं किसी एक अच्छे सिंगर जो कृष्ण जी को मानते हो, समझते हो और हमारी फीलिंग्स को समझते हो, ऐसा सोच करके मैं एक माइंड के अंदर कई महीनों से सोच रहा था, जिसका आज मेरा एक सपना जो मैंने देखा कई महीनों की तक उसके ऊपर सोचता रहा, आज पूरा होने जा रहा है शंकर साहनी जी के माध्यम से। मैं आपको बताता हूँ क्या है। देखिए, मैं चाहता हूँ कि हम एक ऐसा सुर ताल बनाएं, ऐसी चीज़ें गाएं जिसमें शंकर साहनी जी गाएं, हम गाएं, आप गाएं, सब गाएं। जितने भी कृष्ण भक्त हैं और जितने भी कृष्ण भक्त नहीं हैं, हर आदमी उसके अंदर, उस सॉन्ग्स के अंदर इन्वॉल्व हो जाए। एक गाना होता है जिसमें एक गाना गाते हैं, फिर उसके बाद वो खत्म हो जाता है। लेकिन आज शंकर साहनी जी मेरी रिक्वेस्ट के ऊपर एक ऐसा गाना गाने जा रहे हैं कृष्ण जी का, राधे राधे जी का, वृंदावन का, जिसके अंदर आपको भी जुड़ने का मौका मिल रहा है। आप भी उस गाने के अंदर जुड़ रहे हैं, आप भी उसका हिस्सा बन रहे हैं। सोशल मीडिया जो है उसके माध्यम से आप हमारे को अपनी वीडियोस भेजेंगे, हम उस गाने के अंदर उसको ऐड करते चले जाएंगे। और हमारा मिशन आज हमने डिसाइड किया है कि हम 1 लाख लोगों को उस गाने के अंदर गाना गवाएंगे। उसमें आपको क्या करना है, शंकर साहनी जी पहले इस गाने को आज प्रस्तुत कर रहे हैं आपके सामने, उसके बाद उसका म्यूजिक कंपोज होगा और हम आपको इनवाइट कर रहे हैं कि उस गाने के अंदर आप भी जुड़िए। आपको शंकर साहनी जी के साथ जुड़ने का एक मौका मिल रहा है। ये आपके लिए और हमारे लिए, सबके लिए बड़ी खुशनसीबी है। और हमारे वृंदावन प्रॉपर्टी शो का एक ऐसा इतिहास बनने जा रहा है आज, जो 1 लाख लोग बीच में गाना गा रहे हैं। आपको सिर्फ ये करना है कि आपने हाथ हिलाते हुए अपनी वीडियो को भेजना है। इस तरीके से 30 सेकंड की वीडियो को भेजना है। वो जो 30 सेकंड की आपकी जो वीडियो होगी, उसके अंदर हम अपने जो सॉन्ग्स शंकर साहनी जी के द्वारा गाया जा रहा है उसमें आपको इन्वॉल्व करेंगे। और 1 लाख जब तक कि हमारे लोग इसके गाने के अंदर शामिल नहीं हो जाएंगे, तब तक हम इसको जारी रखेंगे। इसमें पूरी देश दुनिया के लोगों को जोड़ा जाएगा। पहले इंडिया के लोगों को जोड़ा जाएगा, फिर हर कंट्री में जाकर के सॉन्ग्स जो होगा वो गाया जाएगा और उस कंट्री के लोगों के वीडियोस मंगाए जाएंगे, उसमें ऐड किए जाएंगे। और इस शो के माध्यम से हर बार हम आपको ये कितना आगे बढ़ चुका है वो दिखाते रहेंगे। और आप भी इस गाने का हिस्सा बनने जा रहे हैं। ये आपके लिए और हमारे लिए, सबके लिए बड़े सौभाग्य की बात है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा, सौभाग्य की बात है। और हम लोगों के लिए भी सौभाग्य की बात है कि आज जो है इसकी शुरुआत इस मंच के माध्यम से हो रही है। और शंकर साहनी जी ने जो अपना कीमती समय दिया है ताकि लोग मंत्रमुग्ध हो सके, श्री कृष्ण से खुद को जुड़ा हुआ महसूस कर सकें, वो पंक्तियां हम जरूर सुनेंगे। लेकिन फिर से लोगों की बेसब्री को और थोड़ा सा बढ़ाते हैं और एक कॉलर जुड़ गए हैं, इनसे बात कर लेते हैं। हेलो। हाँ जी। जी, राधे राधे, स्वागत है आपका प्रोग्राम में। हाँ जी, राधे राधे। जी बताइए, क्या सवाल है आपका? आपका नाम क्या है, कहाँ से बात कर रहे हैं? मेरा नाम आर्यन मिश्रा है जी। मैं आगरा से बात कर रहा हूँ। जी बताइए, क्या जानना चाहते हैं? मैं वृंदावन में प्रॉपर्टी के बारे में जानना चाहता हूँ। जी। मैं जलकल राग से रिटायर्ड पर्सन हूँ और वृंदावन में मैं बसना चाहता हूँ। जी। साथ में बिजी रहने के लिए रियल एस्टेट में काम भी करना चाहता हूँ। जी। इसमें आप मेरी क्या मदद कर सकती हैं? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मेरे पास इस तरह के काफ़ी क्वेश्चंस आते रहते हैं जो वृंदावन से जुड़ना चाहते हैं।
देखिए, आप रिटायर्ड हैं, इसका मतलब आप के पास कुछ समय है जो आप हमारे इस शो के माध्यम से लोगों को सुविधाएं देना चाहते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले तो ये कहूँगा कि आप अगर रिटायर्ड पर्सन हैं तो आप अपनी जो बची हुई ज़िंदगी है एक सेवा भाव में लगाएं, हमारे साथ जुड़ें और हमारे साथ जुड़ करके आप जो भी रियल एस्टेट के लोगों को जोड़ें, साथ में जो प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं उनको एक ट्रांसपेरेंसी के साथ उसकी सारी जानकारी दें और उसके लिए किस तरह से जानकारी आपको हम दे सकते हैं वो भी मैं आपको बताता हूं कि आप कुछ दिन के लिए वृंदावन में आएँ, वहाँ पर हमारे पास आपके लिए रहने, खाने, ठहरने की सारी सुविधा है। हम आपको पूरा वृंदावन के मंदिरों के दर्शन कराएंगे, प्रॉपर्टी के जो अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं उसके बारे में आपको रूबरू करेंगे और आपको एक एज ए वृंदावन प्रॉपर्टी एडवाइज़र बनाएंगे, पूरा एक कोर्स ज्वाइन कराएंगे जिस कोर्स के माध्यम से आप उसको सभी लोगों को ट्रांसपेरेंसी से और बहुत अच्छे तरीके से जो है प्रॉपर्टी कैसे ली जाती है वो बता सके, क्योंकि आज भी रियल एस्टेट अनऑर्गेनाइज्ड है इस मामले में कि बहुत अच्छी तरीके से प्रॉपर्टी हम लोग अच्छी तरह से कम्युनिकेट नहीं कर पाते। जो प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, प्रॉपर्टी से डरे हुए हैं, उनकी जो शंकाएं हैं उनको दूर नहीं कर पाते। तो इसलिए हम लोग उसको जो है, आप आइए वृंदावन, रुकिए और वहाँ पर सब चीज़ देखिए, हमसे मिलिए, हम आपको पूरी जानकारी देंगे उसके बारे में। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि कार्यक्रम के समय इतना समय नहीं होता कि विस्तार पूर्वक आप तक जानकारियां पहुंचाई जा सकें, तो आप एक बार जरूर आएं, व्यक्तिगत रूप से मिलें और सारी जानकारियां प्राप्त कर लें। इसी के साथ ही जो लोग, ये जो भी आपको सर ने बताया कि एक नया फैसला सर ने लिया है और शंकर साहनी जी के द्वारा एक जो भजन है वो ऐसा प्रस्तुत किया जा रहा है जिसमें 1 लाख लोगों को जोड़ने का प्रयास है, तो आप भी अपने क्लिप्स भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। आपको सिर्फ इस तरीके से अपने हाथ को हिलाते हुए अपने जो उपस्थिति है उसको दर्ज कराते हुए अपनी एक वीडियो भेजनी है। सारी डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रही हैं। जी हाँ सर, ये जो आपका फैसला है बहुत ही अच्छा फैसला है और मैं अपने दर्शकों को एक और बात बताना चाहूंगी कि यदि आप भी बॉलीवुड सिंगर शंकर साहनी जी से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी अभी फेसबुक पर जाकर सिंगर शंकर साहनी जी के पेज को फॉलो कर सकते हैं। सारी डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं और आप जाकर इनसे जुड़ सकते हैं और इनके भजनों में खुद को मंत्रमुग्ध कर सकते हैं। इनसे जुड़ा हुआ, ईश्वर से जुड़ा हुआ खुद को महसूस कर सकते हैं, क्योंकि इनके द्वारा गाए गए भजनों में आप इतने मंत्रमुग्ध हो जाते हैं कि आप खुद को ईश्वर से जुड़ा हुआ महसूस करने लगते हैं और आपके आसपास का वातावरण इतना शुद्ध लगने लगता है कि आपकी सारी चिंताएं दूर हो जाती हैं, आप चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं। तो आप फेसबुक पर जाएं और सिंगर शंकर साहनी जी के पेज को जाकर अभी फॉलो कर लें। इसी के साथ महामृत्युंजय मंत्र, देवों के देव महादेव का महामृत्युंजय मंत्र जो इनके द्वारा गाया गया है, उसी की वजह से ये और ज्यादा फेमस हो गए हैं और ज्यादा सभी के दिलों पर राज कर रहे हैं। तो आप भी एक बार जाकर जरूर सुन लें और इनकी और ईश्वर की कृपा प्राप्त कर लें, क्योंकि जो आपको ईश्वर से मिला देते हैं वो खुद भी ईश्वर से कम नहीं होते, आपको मिलाने का प्रयास करते हैं। तो आप अभी जाएं और फॉलो कर लें। तो सर, अब लोगों को भी क्यों वंचित रखना, जैसे कि आपने बताया कि सर ने एक जो म्यूजिक है उसको कंपोज किया है और आपने इसमें प्रयास किया है 1 लाख लोगों को जोड़ने का। तो सर, हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे प्लीज आप उसको प्रस्तुत करें हमारी जनता के सामने, ताकि वह भी इसका आनंद ले सकें। मैं भी बोलूं राधे राधे, तुम भी बोलो राधे राधे, मैं भी बोलूं राधे राधे, तुम भी बोलो राधे राधे। सुरेंद्र बोले राधे राधे, रश्मि बोले राधे राधे, मैं भी बोलूं राधे राधे, तुम भी बोलो राधे राधे। ओ मोड़ दे तू मैया मुझे अपनी ही राह पे, मैं भी बोलूं राधे राधे, तुम भी बोलो राधे राधे। जम्मू वाले राधे राधे, मथुरा वाले राधे राधे, दिल्ली वाले राधे राधे, मुंबई वाले राधे राधे, इंडिया वाले राधे राधे, फॉरेन वाले राधे राधे, मुन्ना छोटा राधे राधे, छोटी मुन्नी राधे राधे। जोड़ दे तू राधे मुझे अपनी ही राह पे, मैं भी बोलूं राधे राधे। तो आप सब ऐसे ऐसे करके अपना योगदान दीजिए ताकि ये वीडियो और भी ज्यादा उज्जवल बने। जी हाँ, बिल्कुल, और राधे राधे बोलकर मंत्रमुग्ध हो जाइए। जिस तरीके से अभी जो है सिंगर शंकर साहनी जी के द्वारा आपके सामने ये प्रस्तुति की गई है, ये बहुत ही सुंदर प्रस्तुति है जिसके माध्यम से आप खुद को श्री कृष्ण से सीधा जुड़ा हुआ महसूस कर सकते हैं, राधा रानी का नाम ले सकते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो जरूर अपनी अपनी क्लिप्स भेजें। व्हाट्सएप नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं और जुड़ने का प्रयास करें। देखिए, बहुत ही खुशनसीब होते हैं वो लोग जिनको ऐसा मौका
मिल पाता है और शायद आप उन्हीं में से कोई एक हैं, तो जरूर ऐसा प्रयास करें और खुद को भी श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ महसूस करें और अपनी अपनी क्लिप्स जरूर भेजें, क्योंकि ये बहुत ही खास मौका है, क्योंकि यहाँ पर उपस्थित हैं बॉलीवुड के जाने माने सिंगर शंकर साहनी जी, जो कि आपके साथ मिलकर आपको श्री कृष्ण के चरणों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप जरूर एक बार अपनी अपनी क्लिप्स भेज दें और अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। तो सर, आप दोनों यहाँ पर आए, आपने हमारे दर्शकों को इतने अच्छे तरीके से महत्वपूर्ण जानकारी दी, उसके लिए मैं आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। इसी के साथ मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहूंगी, कोई भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। और आप सभी से चाहूंगी आज्ञा, राधे राधे। लेकिन कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि हम चाहते हैं अगर आप यहाँ पर उपस्थित हैं सर, तो क्यों ना इस कार्यक्रम को विराम दिया जाए आपके द्वारा गाए गए महामृत्युंजय मंत्र के द्वारा। जी। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। ये मंत्र ठोस धरातल पर एक ऐसी सच्चाई है जिसे आजमाना चाहिए, कल्पना नहीं है। राधे राधे।